बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक मुताला पाकिस्तान इंग्लिश मीडियम की उर्दू। आपको पता है कि चंद दिन पहले हमने कंप्लीट की है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बारी है जी इंग्लिश की। चैप्टर नंबर 1 है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। वही तरतीब, 2 वीडियोस हर चैप्टर की होंगी, एक में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और एक में लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलते हैं सबसे पहले किताब के अंदर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। ये पढ़ने के बाद एक तो आपको पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी उसकी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या है, किस बेस पर पाकिस्तान कायम किएगा, ये पता लग जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान के क़याम से पहले जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उस वक़्त मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता था वो हम पढ़ेंगे। फिर जो मुसलमान अकाबरीन हैं, कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल, सैयद अहमद ख़ान, उनका क्या किरदार है वो पढ़ेंगे। ब्रिटिश कॉलोनिज़म क्या था और किस तरह उन्होंने बरसगीर पर कब्ज़ा किए रखा ब्रिटिश ने, ये सारा कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रूटीन के मुताबिक एक्सरसाइज के MCQs करते हैं। अगर आपको ज़्यादा जूम चाहिए तो मुझे बताइए कीजिए, मैं ज़्यादा जूम कर देता हूँ। ये लें। पहला MCQ है, द वर्ड आइडियोलॉजी मीन, नज़रिए का मतलब है साइंस ऑफ आइडियाज़, ख्यालात की साइंस, नज़रियात की साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद द रोल ऑफ आइडियोलॉजी, इनमें से कौन सी चीज़ नज़रिए के साथ कंसिस्टेंट होती है। आइडियोलॉजी कैन लीड टू द अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स, नज़रिया आपकी जो मकसद हयात है उस तक कामयाबी तक पहुंचाने के लिए जो है वो मुसलसल काम करता रहता है। यानी जब तक आप अपने मकसद तक नहीं पहुंचते ये आपको लीड करता रहेगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, नज़रिया पाकिस्तान का इब्तदाई मकसद क्या है। टू क्रिएट अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए अलहदा स्टेट का क़याम, ऑप्शन नंबर बी। What was the significant consequences of economic equality, जब ब्रिटिश कॉलोनी के दौर में मुसलमानों के साथ एक इनइक्वलिटी का सलूक किया गया, उसके नतीजे क्या निकले। तो फिर ऐसी डेवलपमेंट होगी, ऐसी डिमांड्स मुसलमानों ने करी शुरू कर दी ताकि उनकी भी नुमाइंदगी हो सके हुकूमत में, चाहे वो सोशल नुमाइंदगी हो, चाहे इकनॉमिक हो, चाहे पोलिटिकल हो। ये उसका नतीजा निकला था, ऑप्शन डी। What contributed to the social and political marginalization of Muslim in British India during the colonial period? सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ मुसलमानों को जब ये कॉलोनिज़म का दौर था। तो मुसलमानों की जो नुमाइंदगी थी अहम पोजीशन पर और सियासी नुमाइंदगी वो ना होने के बराबर थी। अंडर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर बीच में स्पेस आएगी अंडर और रिप्रेजेंटेशन के दरमियान, ऑफ मुस्लिम्स इन की पोजीशंस एंड पॉलिटिकल डिसीजंस, फैसला साजी में मुसलमानों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर थी। What fundamental beliefs and expressions of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah served as a foundation of Pakistani ideology? Qaid-e-Azam के वो असूल, the principle of unity, democracy, minority rights and social justice, ये वो उनके बुनियादी असूल थे जिसके जो पाकिस्तान की नज़रिए की बुनियाद हैं और पाकिस्तान की ओवरऑल भी बुनियाद हैं। यानी अगर पाकिस्तान को आपने मजबूत करना है तो आपको ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। इत्तेहाद, जमहूरियत होगी, माइनॉरिटी अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, एंड सोशल जस्टिस, और समाजी इंसाफ होगा तमाम कौमों के दरमियान। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का सवाल आ गया कि हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान फाउंडेशन आइडियाज़ एज डिस्कस इन द ट्रैक्स। जनाब अल्लामा इकबाल ने प्रमोट की थी इस्लामिक आइडेंटिटी को, यूनिटी को, खुदी को, अपने आप को पहचानना, एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल, और अपनी रूहानी तजदीद मुसलमानों को करनी चाहिए। ये अल्लामा इकबाल के खुतबा अल-आबाद का खुलासा है, सबक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ब्रिटिश ने जो कब्ज़ा किए रखा, या कोई भी, अब यहाँ पर ब्रिटिश की बात नहीं की जाए, जब फ्रेंच भी थे, पुर्तगीज़ थे, वलंदीज़ी थे, नीदरलैंड वाले थे, स्पेनिश थे, इनका बेसिक मकसद क्या था कि जिन कौमों पे वो हुकूमत करते थे उनके रिसोर्सेज यानी ज़राए को इस्तेमाल करते थे और अपने उसको जो है ना वो लंबा करते थे, अपनी जो वहाँ पर रहने का उनका दौर है, कॉलोनिज़म है। टू कंट्रोल एंड प्रॉफिट फ्राम द रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनाइज्ड रीजन्स।
Now MCQ है, what significant impact did British colonialism on the structure of the Indo-Pakistan subcontinent? तालीम और जो जॉब्स थी उनमें जो है बहुत ही कम जो है वो दिया गया था हिस्सा, खास करके मुसलमानों को। ज़्यादा अहम अहदों पर या तो ब्रिटिश खुद थे अंग्रेज़, या फिर उसके बाद हिंदुओं को प्रायोरिटी दी जाती थी। मुसलमानों को इन दोनों फील्ड्स में बहुत ही पीछे रखा गया। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? सर सैयद अहमद ख़ान का जो तालीमी तहरीक है, जिसको तहरीक अलीगढ़ के नाम से भी याद किया जा सकता है, इसका सबसे बुनियादी मकसद क्या था कि मुसलमानों को इनकरेज किया जाए कि वो मंतकी सोच अपनाएं और साइंटिफिक जो तौर तरीके अपनाएं। एनकरेजिंग द पीपल्स टू हैव साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। शॉर्ट क्वेश्चन पहले करते हैं जी। व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी? बुनियादी असूल क्या है? पेज नंबर 6। ये जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। पाकिस्तान आइडियोलॉजी रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट। हम एक ऐसी आज़ाद रियासत चाहते थे इन विच मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कैन प्रिजर्व इस्लामिक वैल्यूज, जिसमें बरज़हीर के मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक जो है ना ज़िंदगी गुजार सकें और अपनी जो अकायद हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। प्रिजर्व इस्लामिक वैल्यूज़ एंड आइडियल्स इन अकॉर्डेंस विद द कुरान एंड सुन्ना, जो कि कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक जो निज़ाम है हम वो यहाँ पर अपनाना चाहते थे। एंड कंडक्ट देयर लाइफ, और हम अपनी ज़िंदगियों को भी इन कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक गुजारना चाहते थे। इट इज़ द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, यही वो बुनियाद है जिसमें बरसगीर के मुसलमानों ने कोशिश की और फिर अपने लिए अलहदा वतन हासिल किया। यहाँ तक सवाल आपको बड़े लगते हैं, लेकिन ये बड़े नहीं हैं, क्योंकि 3 नंबर का फेडरल बोर्ड में शॉर्ट होता है, तो फिर 3 बातें लाजमी उसको बतानी चाहिए। अगले सवाल के जवाब इसी से आगे है। पहले सवाल चेक कर लेते हैं। हाउ डिड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लुएंस द कंट्री एस्टेब्लिशमेंट? पाकिस्तान के क्या में नज़रिया पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया, उसकी क्या अहमियत है? इसी से अगला पैराग्राफ। Pakistan existence is dependent on the ideology that gave rise to it. The Muslims of the subcontinent founded Pakistan on the same idea. And this ideology is capable of keeping it strong and stable. Pakistan was founded primarily to put Islamic teaching into practice. वही जो हम पहले पैराग्राफ में नज़रिए के बारे में बात चुके हैं, इसी चीज़ को अडॉप्ट करते हुए जब कोशिश की गई, पाकिस्तान के नाम से एक प्यारा मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, और यही हमारी जो बुनियाद है, हमारी बेस है, वो नज़रिया इस्लाम है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसका जवाब किताब के अंदर नहीं है, वो अल्लामा इकबाल के खुतबा जो पूरी नज़रियात उनका कंसेप्ट पूछा गया है कि वो क्या था। मैं आपको पहले सवाल दिखा दूं, पर इसका जवाब जो है वो अपने पास से बताना होगा। मैंने उर्दू वालों को भी बताया, आपको भी बता देता हूँ। How did Allama Iqbal emphasis on individual and group self-awareness align with Pakistan's goal for national advancement? लो जी, ये इसका जवाब है। स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, मैं पढ़ देता हूँ। Allama Iqbal philosophy of khudi yani selfhood and self-awareness plays a significant role in the national development of Pakistan. पहली बात, इकबाल टीचिंग एनकरेज इंडिविजुअल्स टू बिकम सेल्फ अवेयर। जो अल्लामा इकबाल की तालीमात हैं वो हर शख्स को ज़ाती तौर पर ये करेज और सेल्फ अवेयरनेस फराहम करती हैं कि वो अपनी सलाहियतों को पहचानें और अपनी भरपूर सलाहियतों का इजहार करें। खुद ही आपको पता तो भाई आप क्या चीज़ हैं, आपके अंदर क्या अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियतें दी हुई हैं, इसको पहचानें। ये अल्लामा इकबाल का बेसिकली मकसद था उनकी टीचिंग का। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक द डेवलपमेंट ऑफ नेशन डिपेंड्स ऑन द डेली प्रोग्रेस। जब एक शख्स खुद अपने आप को मजबूत करेगा तो फिर जाके कौमें बनती हैं। ये बात समझने वाली बड़ी ज़बरदस्त बात अल्लामा साहब ने की है कि कौम बनाने के लिए पहले इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा और अपनी सलाहियतों को पहचानना पड़ेगा। 10 अल्लामा इसलिए यह अब खुलासा आ गया। Allama Iqbal, individual and national self-awareness became aligned with the objectives of Pakistan's establishment and development. अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4 मेरा ख्याल है डेफिनेशन। लो जी, डिफाइन ब्रिटिश कॉलोनिज्म। ब्रिटिश कॉलोनिज्म का क्या मतलब है? पेज नंबर 14।
اچھا یہ ایک ایکسٹرا سوال بھی آ سکتا ہے، یہ ایکسٹرا سوال ہے کہ کالونزم کا کیا مطلب ہے، وہ یہ جواب ہے واٹ از مین بائی کالونزم، یہ ایکسٹرا سوال ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ریزیڈنٹ تک. یہ ایکسرسائز کا سوال ہے کہ برطانوی استعمار کا کیا مطلب ہے. وہ دور حکومت دا ایرا آف دا ڈائریکٹ برٹش ریگولیشن اوور دا انڈین سب کانٹیننٹ وچ لاسٹڈ، جو کہ 1600 میں جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کھولی گئی اور 257 سال لگے برٹش کو پورے ہندوستان پہ قبضہ کرنے میں. 1857 کی جنگ آزادی آپ نے پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد 1858 جو ہے وہ برٹش راج باقاعدہ یہاں پر نافذ ہو گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کیا گیا. تو پھر 90 سال لگے دوبارہ پاکستان بننے میں اور انگریزوں کو یہاں سے جانے میں. Until the independence of India and Pakistan in 1947 is referred to as British colonialism. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1858 سے لے کر 1947 تک، جب تک کہ دو ملک آزاد نہ ہوئے، درمیان کا جتنا عرصہ ہے اس کو برطانوی راج یا برطانوی کالونزم کہا جاتا ہے. آخری سوال میرا خیال سر سید احمد خان کے متعلق ہے. ریکگنائز دا سگنیفیکنٹ رول آف سر سید احمد خان ایز امپورٹنٹ ریفارمر. سر سید احمد خان کا رول ایز اے مسئلہ جو ہے وہ کیا تھا؟ مسئلہ کہتے ہیں جو ایک آپ کا لیڈر ہوتا ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے سکھاتا ہے، اس کے بارے میں بات کی جانی ہے. پیج نمبر 16 پہ سر سید احمد خان کا رول ایز اے ریفارمر، یہ جی SQ5. Sir Sayyid work as a reformer was a big part of why the Pakistan movement was so successful. تحریک پاکستان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ سر سید احمد خان کا وہ کنسیپٹ تھا جس پہ وہ سارے بعد میں چلائے گا. تحریک علی گڑھ اور سارا جو لیڈر انہوں نے پیدا کیے. He tried to bring Hindus and Muslims together. شروع میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن بعد میں وہ جو بنارس کا واقعہ ہوا، اردو ہندی تنازعہ، اس سے ان کو ثابت ہوگا، ان کو کہا کہ نہیں بھائی اب لگتا یہ ہے کہ فیوچر میں ان دونوں قوموں کا ٹھہرانا ممکن نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سر سید ہی دو قومی نظریے کے بانی ہیں. یہ کرنے کے بعد یہاں سے بتانا ہے اس فوکس آن ایجوکیشن اینڈ، انہوں نے جو تعلیم اور لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے جو کوششیں کی، اس سے ایک ایسی جنریشن وجود میں آئی جنہوں نے پھر بعد میں پاکستان کے لیے خاطر خواہ کام کیا، اور ان کی وجہ سے پاکستان جو ڈیفیکلٹ ماڈرن ورلڈ کی ہیں اس پہ اوور کم ہوا. یہ بات بتانی ہے. یہ تھا جی 5 شارٹ کوسچن، اور ایک ایکسٹرا بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ استعمار کا کیا مطلب ہے. باقی آپ جو پڑھیں گے اس میں سے بے شمار شارٹ نکالے جاتے ہیں. کئی بچے کہتے ہیں سر جی ایکسٹرا کرا دیں. فیڈرل بورڈ میں ایکسٹرا اگر میں نے آپ کو 100 بھی کرا دیے، ہو سکتا ہے 101واں سوال آپ سے پوچھ لیا جائے، اس لیے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ پھر بچے وہی رٹے لگا لیتے ہیں. ایکسرسائز ایک اور چیز ہے، کم از کم ایکسرسائز آنی چاہیے. باقی لانگ سوال اگر آپ صحیح تیار کر لیں آپ کو آٹومیٹیکلی شارٹ تیار ہو جاتے ہیں. تو جناب لانگ کو سوال کرنے جا رہے ہیں. 5 لانگ ہیں. کتاب میں 4 لانگ تھے کیونکہ مسٹیک ہے. 5واں لانگ اردو کی کتاب میں لکھا ہوا تو پھر آپ کا بھی ہوگا، وہ میں نے یہاں شامل کر دیا سر سید کے بارے میں، اور ایک ایکسٹرا لانگ بنایا ہے علامہ اقبال کے بارے میں. بہرحال یہ 1 بائی 1 کرتے ہیں مگر اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.